एपीपीएससी ने आज प्रोग्राम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर कैलेंडर ईयर 2025 रिलीज़ कर रहे हैं। इसमें हमने 10 एग्जामिनेशन को इंक्लूड किया है पूरे साल के कैलेंडर में। एंड एपीपीएससी ने कोशिश की है कि जितने भी मेजर एग्जामिनेशंस हैं वो सारे इसमें इंक्लूड हों। हमने इसमें जेईई, पीजीटी, टीजीटी, जो एपीपीएससीसीई की रिमेनिंग स्टेजेस हैं, मेंस एंड इंटरव्यू, ये सब इंक्लूड किए हैं इस कैलेंडर में। ये कैलेंडर जो रिलीज़ कर रहे हैं इसमें हम मंथ्स ऑफ एग्जामिनेशन दे रहे हैं। ये मंथ्स इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि सफिशेंट टाइम मिले कैंडिडेट्स को, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, इस कैलेंडर को देख के अपनी तैयारी प्लान करें और सफिशेंट टाइम मिले उनको एग्ज़ाम की तैयारी करने में। जो एग्जैक्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन होगी वो एडवर्टीजमेंट में नोटिफाई की जाएंगी। जब भी हमारे पास रिक्वेजिशन कंप्लीट होगा वी विल नोटिफाई द एडवर्टीजमेंट which will include the complete scheme of examinations and the dates of examination and also the stage of examination कि recruitment test होगा या written examination होगा, जो भी concern stage of examination होगी। जो इस कैलेंडर में सीरियल नंबर 1, 2, 3 पे हैं वो डेट्स ऑलरेडी हम नोटिफाई कर चुके हैं और एपीपीएससी वेबसाइट पे अवेलेबल है। जो जब भी रिक्वेजिशन जैसे बताया, हम जब भी एडवर्टाइज करेंगे तो एग्जैक्ट डेट उस टाइम क्लियर हो जाएंगी कैंडिडेट्स को। इस कैलेंडर में जो एक मेजर इंट्रोडक्शन हमने की है वो है कॉमन एग्ज़ाम की। अब के बार द कमीशन हैज़ हैड स्टेक होल्डर्स मीटिंग विद द डिपार्टमेंट ऑल्सो, और हम जेई और एई का एग्ज़ाम सेपरेटली बट कॉमन करेंगे अक्रॉस डिपार्टमेंट। तो जेई के एग्जामिनेशंस अक्रॉस डिपार्टमेंट एक ही समय पे होंगे और एई के भी एग्ज़ाम अक्रॉस डिपार्टमेंट एक ही समय पे होंगे, इसलिए कॉमन एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा अक्रॉस डिपार्टमेंट्स। सिमिलरली हम एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी एंड डेयरी डेवलपमेंट, फिशरी, इनका भी हम एक एग्जामिनेशन सेम टाइम पे ही करेंगे। ये स्टेप इसलिए कमीशन ने बिकॉज इसमें सिर्फ एक टेक्निकल पेपर अलग होता है, बाकी स्कीम मोर और लेस सेम बनाई जा रही है। कम समय में ज़्यादा वैकेंसी के लिए हम एग्जामिनेशन कंडक्ट कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम डिपार्टमेंट वाइज इसको करते हैं तो बहुत समय लगता है, बट अभी इसमें एक ही एग्जामिनेशन में इस वैकेंसीज भरी जा सकती हैं। जो भी एग्जामिनेशन है ये कैलेंडर है आज हम नोटिफाई कर देंगे, हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा। एंड द कमीशन यही बोलेगा एस्पिरेंट्स को कि आप इस कैलेंडर को देखकर अपनी तैयारी करें और एग्ज़ाम प्रिपरेशन करें। ये डेट्स टेंटेटिव लिखा जाता है, इट्स अ जनरल क्लॉज, बट इसको ही पक्का मानकर वो अपनी तैयारी करें। Other than exceptional circumstances, the dates will remain the same, the months will remain the same as mentioned in this calendar. APPSC की तरफ से सभी aspirants को all the best and they can start their preparations accordingly. Thank you so much. तो मैडम खास करके क्योंकि देखिए बहुत अभी आप लोग लगता है कि बहुत समय के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन बहुत अच्छा से कोशिश कर रहा है, तो कॉन्फिडेंट कितना बच्चों लोगों का होना चाहिए, हमारा एक्सपीरियंस लोगों का होना चाहिए कि अच्छा से तैयारी होना है, हौसला बुलंद रहना है, और उसके तैयारी में कुछ आप लोग सपोर्ट करते हैं क्या, किस टाइप से पढ़ाई करना चाहिए? कोई लोग काफ़ी दिन हो गया, मैं समय पार हो गया पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम इंतज़ार करते करते। हमारी तरफ से 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सारे एस्पिरेंट्स को बिल्कुल तैयारी अपनी करनी चाहिए, फुल स्प्री में तैयारी करनी चाहिए। प्रीलिम्स एपीपीएससी दिसंबर में प्रीलिम्स कंडक्ट हो गया है, इसका मीन्स अप्रैल में है, उसकी भी डेट्स नोटिफाई हो चुकी हैं, समय कम है। तो हमारी तरफ से यही मैसेज है कि जो भी क्वालिफाई किया है जिन्होंने प्रीलिम्स, वो अच्छे से अपनी तैयारी करें। इस कैलेंडर में हमने इंटरव्यू का भी टेंटेटिव मंथ दे दिया है। एक बार जब मेंस ख़त्म हो जाएगा तो हम इसका जून जुलाई के अंदर इंटरव्यू भी कर देंगे ताकि ये साइकिल हम जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकें। सिमिलरली
हमने जितने भी मेजर एग्ज़ाम्स हैं जिनके बहुत समय से रिक्वेस्ट आ रही हैं, जो 2 साल पहले 3 साल पहले कैंसिल हुए या इनकम्प्लीट रह गए, उनको हमने मेजर एग्ज़ाम्स को इसमें इंक्लूड किया है। तो हमारी तरफ से यही है कि APPSC कमीशन एकदम जुटा हुआ है इन एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में करने में एंड ड्यूली नोटिफाई करने में। तो एस्पिरेंट्स के लिए यही है कि वो भी अपनी तरफ से 100% तैयारी करने में लगे रहें। सेक्रेटरी मैडम, एक तो था, हम लोग तो एक्चुअली पता नहीं किस टाइप से आप लोग करते हैं। अरुणाचल प्रदेश देखिए, सरकार जो है, सरकार अलग है, आप लोग अलग काम करते हैं, आपका अपना कमीशन का अपना गाइडलाइन से काम करने का तरीका है, लेकिन फिर भी आप लोग भी तो वेलफेयर के लिए करते हैं। तो अरुणाचल सरकार जो है एजुकेशन और हेल्थ को फोकस करते हुए काम कर रहा है। तो हेल्थ सेक्टर में स्पेशलिस्ट का काफ़ी कमी है, तो पब्लिक सर्विस कमीशन क्या उसके लिए भी कुछ सोच रहा है क्या, कोई प्रोग्राम है क्या उसका भी? तो यही इसी चीज़ को मद्देनज़र लेते हुए, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन की इस टाइम स्टेट में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हैं, हम जो APPSC ने पहला एग्ज़ाम उठाया था आफ्टर द फियास्को एंड आफ्टर अ हॉल्ट ऑफ 2 years, वो जूनियर स्पेशलिस्ट और डेंटल स्पेशलिस्ट का ही फर्स्ट एग्ज़ाम उठाया था और उसमें हमने वैकेंसीज़ भर के दी। उसके बाद GDMO का एग्ज़ाम लिया गया। फर्स्ट जो रिटन एग्ज़ाम लिया गया वो GDMO का लिया गया, जिसमें भी हमने 52 मेडिकल ऑफिसर्स रिकमेंड करके दिए। इनफैक्ट उनकी अपॉइंटमेंट्स भी हो गई हैं। तो इसी तरह एजुकेशन का में हमने डाइट का लिया एंड लेक्चरर सिविल्स का भी हमने, जो अपने 6 एग्ज़ाम हमने कंप्लीट किए हैं, उसमें हमने अपना फोकस हेल्थ और एजुकेशन पे ही रखा है। इसी तरह इस साल के कैलेंडर में भी हमने 3 जो एग्ज़ामिनेशन नोटिफाई किए हैं जो कैलेंडर में, उस 3 एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं। एंड अगर इफ़ टाइम परमिट्स तो हमारे पास स्पेशलिस्ट, डेंटल स्पेशलिस्ट और जूनियर स्पेशलिस्ट की रिक्विजिशन दोबारा है ये डिपार्टमेंट की तरफ से। अगर इस बीच में इफ़ टाइम परमिट्स तो विल ट्राई टू इंक्लूड दोज एग्जामिनेशंस ऑल्सो। और इसमें एक चीज़ और जो है कि हमने इसमें एक नोट डाला है 4th कि दिस इज़ नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। अगर हमें और रिक्विजिशंस कंप्लीट फॉर्म में मिलते हैं एंड बीच में टाइम परमिट करता है, बिकॉज हर एग्ज़ाम की मल्टीपल स्टेजेस हैं। हमने जो इस कैलेंडर में दिया है वो कमेंसमेंट दिया है, उसके बाद उसकी 2nd स्टेज भी हो सकती है, 3rd स्टेज भी हो सकती है। तो अगर उसमें हमें कहीं पे टाइम मिलता है तो हम और एग्जामिनेशन भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं।